तो पहला प्रिंसिपल जो है, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी हम सब इस्तेमाल करते हैं, और थैंक यू सो मच। रेसिप्रोसिटी इसका मतलब क्या है? एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि आप एक होटल में जाएं और जब बिल लेके आए, वो बिल देने से पहले वो आपको अगर चॉकलेट दे, बिल से पहले आपको चॉकलेट दे, तो क्या उसकी टिप में कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, तो ये देखा गया कि बिल में उसकी जो टिप थी वो 18% तक बढ़ गई। और उसके बाद फिर से क्या किया गया, उसको कहा गया कि अब तुम्हें ये देने से पहले क्या करना है, एक बार तुम्हें एक चॉकलेट दी तुमने, वो देने के बाद थोड़ी देर बाद यूं घूम के और फिर से एक चॉकलेट देनी है और कहना है, सर आई रियली वांट टू थैंक यू, यू आर अमेजिंग। जिस तरह से आपका बर्ताव है, वी डू नॉट गेट लॉट ऑफ गेस्ट्स हु टॉक टू अस लाइक दिस, और मैं चाहता हूं कि आप, भगवान करे आप हमेशा ऐसे ही रहें। और ये कह के वो चला जाता है, तो आपको क्या लगता है कि उसकी टिप में कितना फर्क पड़ेगा? 2 चॉकलेट, एक देके और जाके और फिर आके कहे थैंक यू सो मच सर, यू आर एन अमेजिंग पर्सन, 33%। सिर्फ इतना सा कि रेसिप्रोसिटी, जब कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो आप कोशिश करते हैं कि आप भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, ये रेसिप्रोसिटी है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि मैं जब भी होटल्स में जाता हूं तो मैं टिप बाद में नहीं देता, मैं पहले देता हूं। वो 100 रुपए पहले दे देता है, और जो 100 रुपए पहले दे देता है तो उसको वहां कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा? राजा जैसा। सर आप ऐसा ही करते हैं, है ना? क्या नाम है सर आपका? सुनील। लेट्स क्लैप फॉर हिम। जब आप जाते ही 100 रुपए पहले दे देंगे तो वो आपके व्यवहार, सो यू ऑलरेडी गिवन हिम 100 रुपीज, उसके बाद देखिए कि आपका जो ऑर्डर है वो कितनी जल्दी आता है और क्या क्या आता है। सो रेसिप्रोसिटी का ये जो प्रिंसिपल है, ये इंश्योरेंस में और जनरल लाइफ में कैसे यूज होता है, आई विल जस्ट टेल इट यू। ये जो लिफाफे रखे हुए हैं, आपको याद है शगुन के लिफाफे? तो पहले जब घर में कोई शादी होती थी तो शगुन के लिफाफे लिखे जाते थे किसने कितना दिया। वो क्यों लिख के रखा जाता है? जब उसके घर में शादी होगी, वो 20 साल बाद होगी, लेकिन यह है कि उसने 1000 रुपए दिए हैं, हो सकता है उस वक्त याद ना रहे, तो कम से कम लिख के रखा जाए, उससे कम तो नहीं देना। तो रेसिप्रोसिटी ये जनरल लाइफ में भी यूज होती है कि कोई आपके साथ कर दे। कोई कटोरी में अगर आपको सब्जी दे गया है तो हमारी वाइफ भी जानती है कि वो कटोरी वापस खाली नहीं जानी चाहिए। ये रेसिप्रोसिटी है। और ये कॉर्पोरेट्स में कैसे यूज होती है? मेरे फादर और मदर दोनों गवर्नमेंट जॉब्स में थे, तो दिवाली जब भी आती थी तो बहुत सारे लोग कोई ना आते थे और हम वेट करते थे कि इस बार क्या क्या गिफ्ट मिलने वाले हैं, थर्मस आएगा, क्या नहीं आएगा। व्हाट आई रियलाइज्ड कि ये वो लोग नहीं थे जिनका मेरे पापा में काम पड़ा हुआ था अभी। हमें अक्सर ऐसा लगता है ना कि ये वो लोग हैं जिनका काम फंसा हुआ है इसलिए सामान देके जा रहे हैं। नहीं, ये वो लोग हैं जिनका काम अगले साल फंसने वाला है। क्योंकि अगर फंसा हुआ है काम और देके गया है तो जितना भी दे रहा है वो तो कम ही है, कि फंसा हुआ है तो देगा ही। लेकिन जो बिना फंसे दे जाए उसके लिए आपका व्यवहार अलग हो जाता है, तो इसे रेसिप्रोसिटी कहते हैं। जितने भी लोग दिवाली में कॉन्ट्रैक्टर्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के घर या बाकियों के घर जाते हैं, उनका काम अभी फंसा हुआ नहीं है, बट वो प्रीएम्प्ट करके, एंटिसिपेट करके पहले देके जाते हैं। अच्छा, वो भरत पारिक जी हैं, एक रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल उन्होंने मुझे बताया जिसको वो कहते हैं एसटीपी। एसटीपी मतलब सी द पीपल एवरी डे। हर दिन लोगों से मिलना है, काम से नहीं। क्योंकि जैसे ही आप किसी के पास काम के लिए जाते हैं ना, तो लोग क्या कहते हैं, आज काम पड़ा है इसलिए आ गया। और जब हम बिना काम के भी मिलते हैं और उस बीच में कभी काम जाके बोलते हैं तो लोगों को उतना बुरा नहीं लगता। सी द पीपल, सेकंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, एंड थर्ड इज सेल द पॉलिसी। तो सेल द पॉलिसी तीसरा, उससे पहले सी द पीपल एवरी डे बिना काम के, एंड देन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। सॉल्व देयर प्रॉब्लम का मतलब, मैंने मैक्स के एक एमडीआरटी एजेंट थे, उस एमडीआरटी एजेंट की खास बात थी कि सिर्फ उनका प्रीमियम ही नहीं था, वो हर महीने 20 पॉलिसी करते थे लगातार। 10 साल तक मैंने उन्हें हर महीने 20 पॉलिसी करते हुए देखा। तो मैं ये सोचता था, विनीत भार्गव नाम था, उनकी वाइफ के नाम से एजेंसी थी। तो मैं उनसे पूछता था आप ये कैसे कर पाते हो? तो बोले मैं हर किसी को हर काम की हेल्प देता हूँ। किसी को टीवी चाहिए तो मैं उसे कहता हूं उधर से जाके ले लो, चॉइस पैलेस से, और जो टीवी वाला है उसको कहता मैं ये एक बंदा आ रहा है। किसी को आईडी कार्ड बनवाना होता था, लाइसेंस बनवाना होता, तो मैं हर किसी की मदद करता था, ये सोचे बिना कि
ये मतलब मुझे कैसे, अभी मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। और जिसकी भी मैं मदद करता था उससे फिर जब भी मैंने पॉलिसी मांगी उन्होंने मना नहीं किया। तो रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल का मतलब ये है कि व्हेन यू आर गुड टू अदर्स यू आर बेस्ट टू योरसेल्फ। जब आप दूसरों के साथ अच्छे होते हैं, आप अपने साथ, जब आप दूसरों के साथ बेहतर होते हैं, आप अपने साथ बेहतरीन होते हैं। अभी जैसे आप सब लोग यहां आए हुए हैं, तो जब आप वापस जाएं, इफ यू गिव समथिंग टू देम, और वो चीज जैसे मॉर्निंग में शायद पूजा मैम थी जिनका सेशन चल रहा था, और उन्होंने कहा जेनजी को क्या पसंद है। आपके पास जेनजी भी है, आपके पास मिलेनियल्स भी हैं, आपके पास बूमर्स भी हैं। जेनजी को एक छोटी सी चीज भी पसंद आ सकती है, आपका एक कीरिंग भी पसंद आ सकता है, लबूबू भी पसंद आ सकता है जो 200-300 रुपए का हो। बट देन व्हेन यू गो बैक, जिन भी लोगों के साथ आपका काम अगले साल पड़ने वाला है, उनके साथ आज ही रेसिप्रोसिटी बनाइए। रेसिप्रोसिटी का मतलब बहुत सिंपल है, अगर और कुछ नहीं तो बर्थडे विशेस, बर्थडे मैसेजेस व्हाट्सएप पे, ये सब भी रेसिप्रोसिटी है। ठीक है सर, आगे बढ़े। दिस इज प्रिंसिपल।